जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि पुलिस मुख्यालय स्तर से भी नियमित रूप से अनुसंधान की समीक्षा की जा रही है। और उसी क्रम में ही जैसे हम लोगों ने भी पूरे अपने ज़िले के पदाधिकारियों का एक आकलन किया, तो उसमें पाया गया कि काफ़ी संख्या में ऐसे पदाधिकारी थे जिन्होंने कि समय से आरोप पत्र जो है समर्पित नहीं किया जा रहा, जबकि उनको आदेश भी दिया गया था। ऐसे सभी थानाध्यक्ष के स्तर पर घोर लापरवाही की गई और असंवेदनशीलता दिखाई गई। और बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ बिहार पुलिस के आला अधिकारी एक्शन मोड में आ चुके हैं। और साथ साथ हम आपको बता दें कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त अधिकारी है, पुलिसकर्मी है, वो भी अब नहीं बख्शे जाएंगे। हम आपको बता दें कि पूरे बिहार भर में जो पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, उनको सस्पेंड किया जा रहा है। और साथ साथ सैकड़ों सैकड़ों ऐसे पुलिसकर्मी या फिर ट्रैफिक पुलिस का वेतन भी रोका गया है। पूरे बिहार भर में कहां कहां सस्पेंशन हुआ है, कहां कहां वेतन रोका गया है, आइए हम आपको बताते हैं। अब हम आपको बता दें तो सबसे पहले एक्शन जो है वो पटना में हुआ है, जहां थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है एसएसपी के तरफ से। निलंबित थाना अध्यक्ष का नाम भृगुनाथ बताया जा रहा है। एसएसपी की इस कार्रवाई के बाद थाने में हड़कंप मच गया है। मामले में बताया गया है कि थाना अध्यक्ष पर थाना क्षेत्र में हुए एक जघन्य अपराध मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने और कर्तव्य में घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगा, जिसमें डीजीपी विनय कुमार ने खुद संज्ञान लेते हुए पटना एसएसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिसके बाद पालीगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जांच में दुल्हिन बाजार थाना अध्यक्ष पर लगे आरोप को सही पाया गया, जिसके बाद एसएसपी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। ये तो थी राजधानी पटना की आला अधिकारियों का एक्शन। अब हम आपको बक्सर का बता दें तो बक्सर जिले की पुलिस महकमे में इन दिनों जोरदार हलचल मची हुई है। वजह है जिले के तेज तर्रार पुलिस कप्तान डॉक्टर शुभम आर्या की वह कार्रवाई, जिसने न केवल विभागीय कर्मचारियों को हिला दिया है, बल्कि आम जनता में भरोसे की एक नई किरण भी जगाई है। भ्रष्टाचार और लापरवाही पर कड़ा सिकंजा कसते हुए एसपी ने एक के बाद एक सख्त कदम उठाए हैं, जिससे पूरा प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया है। नेशनल हाईवे पर ट्रक चालकों से अवैध वसूली की शिकायत लंबे समय से आ रही थी। इन पर संज्ञान लेते हुए एसपी ने जब जांच करवाई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में प्रमाणित हुआ कि ट्रैफिक दरोगा सुनील कुमार राय और एक होमगार्ड जवान मिलकर ट्रकों को रोकते हैं और उनसे अवैध वसूली करते थे। एसपी शुभम आर्या ने इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए दरोगा को निलंबित कर दिया है और होमगार्ड की सेवा समाप्त करने हेतु जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि कप्तान अब नो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति पर काम कर रहे हैं। और भी जानकारी दे तो सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, लापरवाही भी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी ने जिले के विभिन्न थाना में तैनात 100 पुलिस अधिकारियों का वेतन भी रोक दिया है। इन अधिकारियों को 72 घंटे के भीतर अपने थानों में लंबित पड़े सभी मामलों को निपटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। एसपी ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय सीमा के भीतर कार्य नहीं किया गया तो वेतन की रोक से आगे बढ़कर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अब बहानों की कोई गुंजाइश नहीं है। 24 अप्रैल के बाद जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगी। देखिए, बिहार पुलिस के आला अधिकारी हैं जो एक्शन मोड में आ चुके हैं। यहां तक कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है। दरोगा को भी निलंबित किया जा रहा है, पुलिसकर्मियों का वेतन रोका जा रहा है। और अब बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ अब पुलिस बिल्कुल लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। हम आपको साथ साथ बता दें कि सारण से भी ऐसी ही खबर आ रही है। जो संख्या है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन सारण में भी पुलिस कर्मियों का के ऊपर एक्शन किया गया है आला पुलिस अधिकारियों के तरफ से। जी। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि पुलिस मुख्यालय स्तर से भी नियमित रूप से अनुसंधान की समीक्षा की जा रही है। और उसी क्रम में ही जैसे हम लोगों ने भी पूरे अपने ज़िले के पदाधिकारियों का एक आकलन किया, तो उसमें पाया गया कि काफ़ी संख्या में ऐसे पदाधिकारी थे जिन्होंने कि समय से आरोप पत्र जो है समर्पित नहीं किया जा रहा, जबकि उनको आदेश भी दिया गया था। ऐसे सभी पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इन सभी का वेतन जो है वो निर्धारित किया गया है और इनसे भी शो को भी पूछा जाएगा कि अगर ये लोग संतोषजनक जवाब उसका नहीं देते हैं तो कार्रवाई भी की जाएगी। उनकी संख्या कितनी है? टोटल 100 लोग। एक दरोगा को भी निलंबित किया गया। जी, बेसिकली जो हाईवे पर ट्रैफिक की जो गाड़ी थी, अ, उनका
उसका जो कार्य था वो होता था कि एक लाइनिंग में रखना ट्रकों का, ताकि जो छोटे वाहनों का परिचालन है वो बिना किसी बाधा के हो सके। लेकिन हम लोगों के संज्ञान में एक बात आई जिसमें कि ऐसे ट्रकों से वसूली जो की जा रही थी और उनको पास कराने के लिए, ताकि वो अपने लेन से, उनकी निर्धारित लेन से हट के जो छोटे वाहनों के लिए लेन निर्धारित है वहाँ से आगे बढ़ सकें। इसकी हमें सूचना प्राप्त हुई कई तरीक़ों से, तो उसका हम लोगों ने साक्ष्य भी संकलन किया। जब इसमें हम लोगों को पर्याप्त साक्ष्य मिले तो जो वहाँ पे एक पदाधिकारी थे सुनील कुमार राय, जो कि ट्रैफिक थाना में पदस्थापित है, इनका भूमिका जो है वो परिलक्षित हुई। इनके अलावा एक होमगार्ड के जवान भी हैं विजय यादव, जिनका भी भूमिका स्पष्ट रूप से आई है, साक्ष्य भी आए हैं। तो इस संबंध में जो सब इंस्पेक्टर उन पर कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया गया है और जो बिहार होमगार्ड के जो सेवा के जो जवान हैं उनको उनका अनुबंध निरस्त करने के लिए जिला पदाधिकारी को। इसके अतिरिक्त एक दुल्हिन बाजार थाना में एक मामला प्रकाश में आया। पुलिस मुख्यालय की तरफ से डीजीपी सर के द्वारा एक आवेदन भेजा गया था जांच के लिए। उस जांच को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पालीगंज 2 से कराया गया उस आवेदन का जांच, और उसमें ये पाया गया कि थानाध्यक्ष के स्तर पर घोर लापरवाही की गई और असंवेदनशीलता दिखाई गई, और ऐसे जघन्य अपराधों में प्राथमिकी दर्ज न करने के आरोप में उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया और पुलिस केंद्र में उनका मुख्यालय बनाया गया है। जल्दी उस थाना में नए थानाध्यक्ष की पदस्थापना कर दी जाएगी। इससे जुड़ी और भी कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। जुड़े रहेगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।